यस, लेट अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स। देखो, अपन ने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जैसे ही डिमांड कब शिफ्ट होता है राइट में, जैसे ही डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डॉलर बढ़ जाता है, वैसे एक्सचेंज रेट 75 से 77 हो जाता है। और जैसे ही डिमांड नीचे आ जाएगा तो 75 से 74 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि डिमांड के हिसाब से एक्सचेंज रेट एडजस्ट करते रहता है खुद को, वैसे ही सप्लाई के हिसाब से भी एक्सचेंज रेट एडजस्ट करते रहता है खुद को। जब अपन देखा था कि सप्लाई कब जब बढ़ गया था, जब अपन देखा था सप्लाई कब जब एस से एस डैश हो गया था, एस से एस डैश जब सप्लाई कब हो गया था, तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया था 75 से 74, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया था। समझ में आ रहा है कि आपको लोगों को कि वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट हो गया था, मतलब वो 75 से 74 हो गया था। अब आज अपन देखेंगे शॉर्ट में कि यहाँ पे जब एक्सचेंज रेट बदलता है तो उसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं ऑन दी कंट्री, ऑन दी वर्ल्ड एज अ होल। समझ में आ रहा है कि तो आज का अपना टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन दी एक्सचेंज रेट। इसके अंदर अब बात ऐसी है कि मॉड्यूल के अंदर जब आप लोग आएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए, बहुत सारे हैं हर एक किसके, जैसे एप्रिसिएशन 75 से 74 अगर हो गया तो उसके क्या इफेक्ट रहेंगे, 74 से अगर 75 हो गया तो उसके क्या इफेक्ट रहेंगे, इसके देखेंगे आप। तो 15 17 पॉइंट दिए हुए, आप लोगों को क्या करने का है, एप्रिसिएशन के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस, ये 4 5 पॉइंट प्रिपेयर करने का है। और डेप्रिसिएशन के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, ये 4 5 पॉइंट्स आप लोग को प्रिपेयर करके रखने का है। ये 17 पॉइंट तो अपने कोई पूछने नहीं वाला है। समझ में आ रहा है, 17 के 17 पॉइंट्स तो आप लोगों को कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो आपने क्या करना चाहिए, नोट्स के अंदर मैंने शॉर्ट में दिए हुए कि क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है और क्या नहीं करने का है, तो उस हिसाब से आपने वो उसको याद कर लेना चाहिए। एकदम सिंपल है, आप लोग मन से भी लिख सकते हैं वैसे तो। देखो, एक्सचेंज रेट के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे अपन लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट इफ एन एक्सचेंज रेट इज चेंजिंग। समझ में आ रहा है ना। Exchange rate have a very significant role in determining the nature and extent of country's trade. Changes in import and export prices will lead to changes in import and export volume. Of course ये तो है। देखो, बात ऐसी है कि ये कैसे रहेगा कि बात ऐसी है कि जब एक्सचेंज रेट बदलता है, जब एक्सचेंज रेट बदलता है तो क्या क्या चेंजेस आ सकती है वो अपन लोग देखेंगे। तो देखो, जब सपोज $1 का एक कोई यूनिट मिल रहा, फॉरेन में $1 का एक यूनिट मिलता, सपोज 75 रुपीज़ पर डॉलर अगर अपन लोगों के यहाँ पे चालू है, तो अपने कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर 1000 यूनिट खरीदना है तो मुझे 1000 यूनिट अगर खरीदना है तो मुझे 1000 यूनिट अगर खरीदना है और $1 का एक यूनिट है तो 1000 इंटू 75, मुझे 75,000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। मुझे कितने खर्चा करना पड़ेंगे, 75,000 रुपये। लेकिन अगर अब सपोज ये फॉल हो गया, मतलब अब 75 से 74 हो गया, मतलब रुपी कितना हो गया, स्ट्रॉन्ग, मतलब रुपी हो गया स्ट्रॉन्ग और डॉलर हो गया वीक। रुपी हो गया स्ट्रॉन्ग और डॉलर हो गया वीक, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, करेंसी एप्रिसिएशन। INR का एप्रिसिएशन, डॉलर का डिप्रिसिएशन। तो बात ऐसी है कि अगर करेंसी एप्रिसिएशन हो जाता है, INR स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो मुझे कितने मिल जाएंगे, अब वही सेम पैसा खर्चा करके अगेन 75,000 रुपये खर्चा करके अब मुझे कितने मिलेंगे, 1.013। मतलब पहले 1000 यूनिट मिलते थे 75,000 में, अब 1013 यूनिट मिलेंगे 75,000 में। तो इसकी वजह से क्या हो गया, मेरा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि मेरा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बढ़ जाएगा मतलब मेरे इंपोर्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स बढ़ जाएंगी। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 75,000 में पहले 1000 यूनिट मिलते थे, अब 75,000 में 1013 यूनिट्स मिल रहे हैं। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट इफेक्ट द इकोनॉमी बाय चेंजिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ domestically produced and foreign produced goods and services. All else equal, an appreciation of country's currency raises the relative prices of its export. मतलब क्या है, एक्सपोर्ट करना यानी क्या है, अपने गुड्स बाहर भेजना, ठीक है ना, अपने गुड्स बाहर भेजना। इंपोर्ट करना यानी क्या है, बाहर से गुड्स अपने यहाँ पे मंगाना। अगर करेंसी एप्रिसिएशन हुई, अगर करेंसी एप्रिसिएशन अगर हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि अपने जो यूनिट्स है, अपने जो गुड्स है वो दूसरे देश में महंगे हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर अपनी कंट्री का INR अगर एप्रिशिएट हो रहा तो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे और दूसरे कंट्री क्या करेंगे, फिर कम एक्सपोर्ट मंगवाएंगी। एंड रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कन्वर्सली डेप्रिसिएशन लोअर्स द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड रेजेस द रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देखो यहाँ पे जब हो गया था 75 रुपये से अब 74 रुपये। अब इसके अंदर क्या हो गया कि अब अपने कितना अच्छा हो गया। देखो, अगर अपनी करेंसी स्ट्रांग हो गई
तो अपने को वही 75,000 खर्चा करके कितने मिल रहे हैं 1,013 यूनिट्स। मतलब क्या हो गया, मेरा इम्पोर्ट्स इसके अंदर बढ़ जाता है अगर मेरी करेंसी एप्रिशिएट हो रही तो। और सपोज 74 से 75 अगर हो जाता था, तो 74 से अगर 75 हो जाता था, इसको अपन क्या बोलते थे, करेंसी का डेप्रिसिएशन। तब इसके अंदर जो मेरा क्या हो जाएगा, फिर इंपोर्ट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है डॉलर खरीदने के लिए। मतलब वही 75,000 में जो मुझे पहले 1,013 यूनिट्स मिलते थे, अब वो मिलेंगे मुझे 1,000। समझ में आ रहा? वही दिए हुआ है। An appreciation has opposite effects, that is foreigners pay more for the country products and domestic consumer pay less for the foreign products। ये तो बराबर है। 75,000 में पहले 1,000 मिल रहे थे, 75,000 में 1,013 मिल रहे। फॉर एग्जाम्पल, assume that there is a devaluation or depreciation of Indian currency from 65 to rupees 70. A foreigner who spends $10 on buying Indian goods post devaluation get goods worth rupees 700 instead of 650। बराबर है। पहले जो चीज़ 65 रुपये मिल रही थी, अब वो 70 रुपये में मिलेंगी। या फिर पहले जो 650 की चीज़ मिलती थी 10, अब वो 10 चीज़ें कितने मिलेंगी, 700 रुपये में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? An importer has to pay for his purchase in the foreign currency, and therefore a resident of India who wants to import goods worth rupees $1 will now have to pay rupees 70 instead of 65। जो अपन 65 में खरीद पाते थे पहले, अब वो 70 रुपये में खरीदना पड़ेगा। Importers will be affected more as they will be paying more rupees on the importing of goods. On the contrary, exporters will be benefited as goods exported abroad will fetch dollars which can now be converted into more rupees। बराबर। अब next thing, exchange rate changes affect economic activity in the domestic currency, in the domestic economy। A depreciation of domestic currency primarily increases the price of foreign goods relative to the goods produced in the home country and diverts spending from foreign goods to domestic goods। बराबर है। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको अगर एग्जांपल बताऊँ, तो देखो पहले हम लोग कोई यूनिट्स को पहले हम ये करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो पहले कितने का मिलता था, 75 रुपीज़ पर USD, ठीक है। और आफ्टर डेप्रिसिएशन वो कितने का हो गया, सपोज डेप्रिसिएशन हो गया था अपने करेंसी का 65 से 70, तो मुझे अब वो कितने में मिलेगा यहाँ पे इंडिया में मिलेगा वो 65 रुपीज़ से अब हो गया वो 70 रुपीज़ में। इसका मतलब क्या हो गया कि इम्पोर्टेड गुड्स हो गए महंगे। इम्पोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर, इम्पोर्टेड गुड्स क्या हो गए, कॉस्टलियर। इम्पोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर होने की वजह से अब इम्पोर्ट हो जाएगा कम। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इसकी वजह से इम्पोर्ट हो जाता कम। अगर इम्पोर्ट कम हो गया तो फिर काय का लोग कंजम्पशन तो करेंगे ही, फिर लोग क्या ढूंढना चालू कर देते, डोमेस्टिक सब्सटीट्यूट ऑफ दोज इम्पोर्टेड गुड्स। तो फिर अब लोग क्या कंज्यूम करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स, इम्पोर्ट कम्पीटिंग गुड्स। ओवरऑल द आउटकम ऑफ एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपांशनरी इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि लोग अब इम्पोर्टेड गुड्स महंगे हो गए तो कंज्यूम नहीं करेंगे, दे विल स्टार्ट सर्च ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसकी वजह से आप लोगों का एक्सपांशनरी इफेक्ट रहेगा। ये बहुत सारे पॉइंट है, आप कोई भी 4-5 पॉइंट्स इसके अंदर याद करके रख सकते हैं। We have seen above that by changing the relative prices, depreciation may increase windfall profit in export and import competing industries। windfall profit है अचानक से होने वाले प्रॉफिट्स, एंड इम्पोर्ट कम्पीटिंग इंडस्ट्रीज मतलब जैसे एक फॉरेन का पेन है जो 65 रुपये में मिलता था, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से वो 70 का मिल रहा है, तो लोग अब फॉरेन पेन नहीं इस्तेमाल करेंगे, अब लोग इंडियन पेन को सर्च करेंगे। और इंडियन पेन जैसे मॉन्टेक है, मॉन्टेक के पेन का डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। विंडफॉल प्रॉफिट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट मतलब क्या रहेगा आप बताओ तो, कि जैसे आप लोगों को कैसा रहेगा, वो एक एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखना एग्जांपल। सपोज आप लोग क्या करते पता है क्या, कि आप लोग यहाँ से गुड्स भेजते हैं अमेरिका, ठीक है। अपन लोग काय के अंदर है, वी आर इनटू एक्सपोर्ट, ठीक है। अपन लोग एक्सपोर्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो हम लोग क्या करते मालूम है कि हम लोग यहाँ से गुड्स भेजते हैं अमेरिका। तो अमेरिका अगर हम गुड्स भेजते हैं तो पहली बात देखो, आप लोगों को पैसे काय के अंदर मिलेंगे, आप लोगों को पैसे मिलेंगे इन USD,
आप लोगों का बिल काय के अंदर पे होगा, यूएस डॉलर्स, ठीक है ना। आप लोगों को जो भी बिल का पैसा मिलेगा वो यूएस डॉलर के अंदर मिलने वाला है। सपोज आप लोगों का बिल हुआ था, आप लोगों ने बिल किया था सामने वाले को $1,00,000 का, ठीक है। $1,00,000 का अपन लोग कंसाइनमेंट भेज रहे, एक्सपोर्ट कर रहे। कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे? जैसे यूएसए के अंदर लोग अपन लोग एक्सपोर्ट कर रहे। कहाँ से? इंडिया से। इंडिया से आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे यूएसए के अंदर, ठीक है। ये बात तो समझ गए। आप लोगों का बिल कितने का हुआ है? $1,00,000 का, ठीक है। अब जब एक्सपोर्ट करने का सोचा था, जैसे एक्सपोर्ट करने का सोचा था अपन लोगों ने 1/4 को, ठीक है। और 1/4 को जो रेट था, 1/4 को आप लोगों का रेट था 69 रुपीज़ पर डॉलर, 69 रुपीज़ पर डॉलर, ठीक है। अब आपको जब पेमेंट मिला, आपको जब यूएसए में गुड्स मिल गए, यूएसए में गुड्स मिलने के बाद में आप लोगों को यूएसए में गुड्स मिले जैसे 30/6 को, यूएसए में गुड्स मिले 30/6 को, 30 जून को। उस दिन रेट कितना हो गया? उस दिन रेट हो गया 72 रुपीज़ पर डॉलर, 72 रुपीज़ पर डॉलर जिस दिन यूएसए के अंदर गुड्स मिले। अब गुड्स मिले तो अपने को पेमेंट आएगा। तो पहले अपने को $1,00,000 आने वाला था, आज भी अपन लोग को $1,00,000 आ रहा। लेकिन बात ऐसी है, अब मैं डॉलर, इंडिया में डॉलर रखूँगा क्या? नहीं, अब मैं इंडिया में इसको कन्वर्ट करूँगा INR में। तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे अब बताओ तो? 72 लाख रुपीज़। समझ में आ रहा कि आप लोग को? मुझे वो 72 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जो कि मिलने वाले थे मुझे 69 लाख। मतलब क्या हो गया? मेरे को 3 लाख का घर बैठे फ़ायदा हो गया। 3 लाख का क्या हो गया आप लोगों को? घर बैठे बैठे फ़ायदा। इसके लिए क्या मेहनत किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। तो मेरे को घर बैठे फ़ायदा हो गया, मतलब ऐसे लॉटरी जैसे ही लग गया ना मेरा। तो 69 लाख से मुझे कितने मिल रहे? 72 लाख। $1,00,000 वो उस दिन भी देने वाला था, $1,00,000 आज भी मिल रहा। लेकिन क्या हो गया प्रोसेस के अंदर? मुझे 69 के मिल रहे $72 कन्वर्ट करके। तो मेरे को क्या होगा? एक्सपोर्टर को कितना हो गया फ़ायदा? कितने का? 3 लाख रुपए का। और इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने कुछ भी नहीं किया। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कि मेरे को घर बैठे फ़ायदा हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? विंडफॉल गेन। लेकिन ये एक्सपोर्टर को विंडफॉल गेन होगा। जो बेचारे इंपोर्टर है, इंपोर्टर तो मारे जाएगा, क्योंकि 65 की चीज़ उसके लिए 70 हो गई। और जो सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर कम डेवलप कंट्रीज है, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होता है, उनका सबका यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा। और वो प्राइस बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक गुड्स का भी प्राइस राइज हो जाएगा। जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा है वहाँ पे कैसा है? डेप्रिसिएशन अच्छा है। जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा है वहाँ पे डेप्रिसिएशन बहुत सारा गेन करके देंगे, लॉट ऑफ गेन। समझ में आ रहा है? जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा है वो कंट्री के अंदर अगर डेप्रिसिएशन हो गया वो लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का भाव बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट कंट्री के लिए तो अच्छा है, जो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन लेकिन कब खराब रहेगा? जो कंट्री का सबका सब गुड्स कहाँ से आते? इंपोर्ट करके। क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएंगी, और महंगाई बढ़ने के बाकी भी साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि कंट्री अगर एक्सपोर्ट वाली ओरिएंटेड कंट्री है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अच्छा है। अगर लेकिन कंट्री इंपोर्ट ओरिएंटेड जैसे इंडिया है, वहाँ पे इंपोर्ट ही होता तेल, तो इंडिया के अगर तेल सबका सब इंपोर्ट होता है, इंडिया तो मारे ही जाएगा। समझ में आ रहा? जैसे कि इन्फ्लेशन अपने क्यों बढ़ता? बेसिकली क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होते रहता है और INR वीक रहते रहता। INR वीक हो रहा मतलब INR डेप्रिशिएट हो रहा, तो अपने इंपोर्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं। तेल के बिना तो इंपोर्ट अपन जी नहीं सकते। तो तेल इंपोर्ट होने की वजह से सब चीज़ों का रिलेटिवली ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और बाकी भी सब चीज़ों के ऊपर उसका पेट्रोल का अगर भाव बढ़ता है तो सब चीज़ों के ऊपर आप लोग को इफेक्ट समझ में आता है। A depreciation or devaluation is also likely to affect a country's terms of trade. Terms of trade is the ratio of price of country's export commodity to the price of its import commodity. Since the prices of both export and import rise in terms of domestic currency as a result of depreciation or devaluation, the terms of a trade of the nation can rise, fall or remain unchanged, depend on whether the price of export rises by more, less than or same percentage of import. मतलब क्या है? देखो terms of trade क्या रहेगा? terms of trade इज इक्वल टू क्या रहेगा? यहाँ पे देखते हैं अपन लोग,
एक्सपोर्ट से मुझे कितना पैसा आ रहा डिवाइडेड बाय इंपोर्ट में मेरा कितना पैसा जा रहा है, मतलब मुझे एक्सपोर्ट करके कितना पैसा आ रहा, एक्सपोर्ट करके कितना पैसा आ रहा और मुझे इंपोर्ट करने के ऊपर कितना पैसा जा रहा है। जो कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा है मतलब क्या है, उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है। जो कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब है मतलब उसका क्या है, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। समझ में आ रहा क्या है। तो कोई भी कंट्री के लिए आप लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन कब अच्छा है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो। समझ में आ रहा क्या है, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन कब अच्छा रहेगा, अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसा आ रहा और इंपोर्ट में कम पैसा जा रहा है तो। ये भी आप लोग पॉइंट पढ़ सकते हैं आराम से। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा। With the increasing dependence on the imports, Indian economy has always felt the brunt of the high international prices of fuel impacting domestic transportation and overall cost of production। ये तो मैंने बताया, पेट्रोल का भाव बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन सब चीज़ों का भाव बढ़ता है। अल्टीमेटली इट लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन ऑयल, फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल्स, फर्टिलाइजर में भी ऑयल कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, कॉस्टली फॉरेन ट्रैवल, ये सब इम्पैक्ट रहेगा। एस्केलेटेड फॉरेन डेट सर्विस पेमेंट, अपने को लोन के हफ्ते अगर फॉरेन में देने का है तो वहाँ पे भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। हाइयर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, अपन लोग और ज़्यादा पैसा देने के लिए और ज़्यादा उधारी करेंगे। ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, दूसरे देश से जो बोरिंग ईडीआर है जीडीआर है, तो गवर्नमेंट फॉरेन डेट बढ़ते जाएंगे और इसकी वजह से गवर्नमेंट का लोन ही बढ़ने वाला। अदर इम्पैक्ट्स ऑफ करेंसी डिप्रिसिएशन आर विनफॉल गेन फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। बराबर इन्फोसिस को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनको डॉलर में पैसा मिलता और वो डॉलर अगर इंडिया में कन्वर्ट करे तो बहुत बड़ा फायदा होता है। रेमिटेंस टू होमलैंड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन बिजनेस अब्रॉड फेचेस मोर। अगर कोई लड़का है उसके पेरेंट्स को अगर वो हर साल $1,00,000 भेजता है तो पिछले साल वो $1,00,000 के मिलते थे 69 लाख रुपीज़ उनके घर पे, अब मिलेंगे 72 लाख रुपीज़। ऐसा फ़ायदा होगा जहाँ पे डॉलर अपने यहाँ पे आ रहा और वो ज़्यादा INR फेच करना चालू कर देंगे। इंपोर्ट से टैक्सेस भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इंपोर्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो इंपोर्ट के रिलेटेड कस्टम ड्यूटी का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब would result in higher amount of local currency for given amount of foreign currency। फॉरेन से अगर अपन लोग हर महीने अगर एक करोड़ डॉलर मंगा रहे, लोन ले रहे किससे, वो $1 करोड़ पिछले बार 69 करोड़ लेता था, अभी वो 72 करोड़ रहेगा, तो अपने हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या कि इंपोर्ट की वजह से अपन लोगों का ज़्यादा सब कुछ यहाँ पे पैसा ज़्यादा तो देना पड़ेगा ही इंपोर्ट के अंदर, लेकिन अगर कहीं से अपने को डॉलर में अगर पेमेंट आ रहा तो अपने को वो भी ज़्यादा फेच करने वाला है। ये ट्रेड डेफिसिट को सुधार सकता क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो गया तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो गया और अपने एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज में सस्ते हो गए तो कैसा हो जाएगा, एक्सपोर्ट चीपर इंपोर्ट कॉस्टलियर, तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंपोर्ट कम होगा, अच्छा हो जाएगा अपने लिए, ट्रेड डेफिसिट सुधरेगा। डेप्रिसिएशन कैन ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंट्रोलिंग स्पायरल गोल्ड प्राइसेस। मतलब क्या है, गोल्ड के प्राइसेस आप लोग देख रहे होंगे बढ़ती जा रहे, लेकिन कैसा है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर पीपल ट्राई टू अवॉइड देयर डिमांड इन गोल्ड, तो डिमांड इन गोल्ड कम हो सकती है। अपन लोग गोल्ड खुद नहीं बनाते, अपन लोग गोल्ड भी ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं। इस तरीके से सब कौन से हो गए टॉपिक डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के लिए, प्लीज़ गो थ्रू देम सीरियसली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपना रहेगा वो है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब बात ऐसी है कि जहाँ पे एप्रिसिएशन होता था वहाँ पे कैसा हो जाएगा, 75 रुपीज़ पर डॉलर, अब वो हो जाएगा 74 रुपीज़ पर डॉलर। समझ में आ रहा है, 75 रुपीज़ पर डॉलर वुड नाउ बिकम 74 रुपीज़ पर डॉलर। अब इसके क्या इफेक्ट होंगे अपन लोग देखेंगे कि देखो अगर 74 रुपीज़ पर डॉलर अगर कोई चीज़ हो गई तो अब अपने लिए देखो अच्छा है, INR स्ट्रॉन्ग हो गया और उसके अंदर फॉरेन का जो डॉलर था वो वीक हो गया। देखो एक करेंसी स्ट्रांग होंगी तो दूसरी करेंसी हमेशा वीक होती है, दोनों स्ट्रांग होंगी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक स्ट्रांग एक वीक रहेगा जब भी तो एक्सचेंज रेट चेंज होगा ना, एक स्ट्रांग एक वीक होगा जब भी तो एक्सचेंज रेट बदलेगा। अगर फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन की अपन अगर बात करें तो 75 से 74 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी वाली बात कि इंपोर्ट आप लोगों के चीपर हो जाएंगे, एक्सपोर्ट आप लोगों के हो जाएंगे सामने वाले कंट्रीज़ के लिए कॉस्टलियर, तो अपना एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और आप लोगों का इंपोर्ट अपना एक्सपोर्ट बाहर के कंट्रीज़ में कम हो जाएगा और इंपोर्ट अपने को सस्ता पड़ेगा, तो इंपोर्ट अपन लोग ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे एक्सपेंशनरी फेज रहता था डेप्रिसिएशन में, अब यहाँ पे डेप्रिशनरी फोर्सेस एक्ट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट अगर चीप हो गया तो अपने गुड्स को कोई पूछेगा नहीं, तो अपने कंट्री के गुड्स की डिमांड कम हो जाएंगी। ये अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है।